मैं जब भी क्लासरूम में W.B. येट्स की माय ग्रैंडफादर पढ़ाती हूँ तो हमेशा मुझे अपने नाना जान याद आ जाते हैं। फिर मेरे बचपन की तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं। नाना जान को हम सब अब्बा जी कहकर बुलाते थे। अब्बा जी दराज कदो कामत के मालिक थे। खूबसूरत कदो खाल, नैन नकुश और मखरूती उंगलियों के मालिक थे। उनकी आंखें माशाल्लाह काफ़ी मोटी थीं। अब्बा जी का पसंदीदा लिबास शलवार कमीज और कराकुली टोपी हुआ करता था। वो सर्दियों में अक्सर शलवार कमीज पर कोट पहन लिया करते थे। घर में अमूमन धोती और कमीज पहनते थे। पाँव में कसूरी जूती पहनते थे जो पेटेंट लेदर की बनी हुई होती थी। थोड़ी सी चमक वाली जूती उनको पसंद थी। अब्बा जी को अच्छा खाना खाने का बेहद शौक था। भुना हुआ गोश्त और इसमें 2-3 हरी मिर्चें उनकी मरगूब ग़िज़ा थी। मछली भी उन्हें बहुत पसंद थी। चावल और सब्जी से ख़ास रग़बत ना थी। नानी माँ उनके लिए भुना हुआ सालन अलग से निकाल कर रखती थी और बाद में उसमें गोश्त या सब्जी डाल लेती या फिर शोरबा बना लेती थी। अब्बा जी गोश्त खाने के बहुत शौकीन थे, इसलिए अक्सर हमारे घर में गोश्त और कीमा इकट्ठा पकाया जाता था। सुबह नाश्ते में अंडा टोस्ट खाते थे, मगर कभी कभी सिरी पाए और हलवा पूरी का नाश्ता भी किया करते थे। अब्बा जी सिगरेट भी बड़े शौक से पिया करते थे। इनके पास गोल्ड लीफ और 555 ब्रांड के सिगरेट हुआ करते थे। 555 के सिगरेट टिन की डब्बी में मिलते थे। अब्बा जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनकी एक खास आदत थी कि वो बच्चों में कभी फर्क न डालते थे। कभी किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि अब्बा जी एक बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं तो दूसरे से कम। नानी अम्मा के रवैये से फिर भी पता चल जाता था कि वो किसी एक बच्चे को ज्यादा प्यार करती हैं और किसी से थोड़ा कम। अब्बा जी अक्सर मुल्तान जाया करते थे। वहां से आम की पेटियां और मुल्तानी सोल हलवा जो उनकी पसंदीदा अशिया थी खरीद कर लाते और घर में अमूमन वाफर मिकदार में ये चीजें मौजूद रहती थी। अब्बा जी की सिर्फ एक बहन थी। इनके अलावा इनकी कोई और बहन या भाई नहीं था। हम सब फुफ्फो के फालसे का मुरब्बा जो मुल्तान से बनाकर भेजा करती थी, अचार और बड़ियाँ, उनका हमेशा इंतज़ार करते थे। बच्चों के लिए कढ़ाई वाले कपड़े आया करते थे। वो भी सब बच्चों से बहुत प्यार करती थी और सबका बहुत ख्याल रखती थी। अब्बा जी ने कभी किसी बच्चे को डांटा नहीं था, लेकिन हम सब अब्बा जी से डरते थे कि वो किसी बात पर नाराज ना हो जाएं। उनकी शख्सियत में रोब बहुत था। बच्चे इनका बहुत एहतराम करते थे, लेकिन डरते भी थे। अपने घर के बच्चे तो डरते ही थे, मोहल्ले के बच्चे भी इनसे डरते थे और मोहल्ले के लोग भी अब्बा जी की बहुत इज्जत करते थे और कोई भी उनसे ऊंची आवाज में बात ना करता था। हमारे घर में एक बिल्ली हुआ करती थी। अब्बा जी जब भी गोश्त लाते थे तो इसके लिए चिचड़े भी लाते थे। अक्सर मुझे आवाज दिया करते तो वो बिल्ली इनकी आवाज पर भागी चली जाती। वो समझती कि उसे खाने के लिए बुलाया जा रहा है। अब्बा जी के दोस्त भी इनकी तरह खुश मिजाज और जिंदा दिल थे। अब्बा जी की दोस्ती डॉक्टर आलम साहब से थी। शाम को अक्सर इनकी गपशप हुआ करती। अब्बा जी अक्सर सालम टांगा करवा कर जहाँ भी जाना होता था जाते। सिनेमा देखने के भी शौकीन थे। फिर जब हमारे घर में टीवी आया तो टीवी देखना इनका पसंदीदा मशगला बन गया। अब्बा जी अपनी वालदा से बहुत प्यार करते थे। वो इनको बेबे कहकर मुखातिब करते थे। अब्बा जी अपने दिल की हर बात बेबे से करते थे और दोनों माँ बेटा घंटों बैठकर बातें किया करते। मेरी वालदा अब्बा जी की इकलौती औलाद हैं, इसलिए उन्होंने मेरी वालदा को बड़े नाजो नम से पाला। घर की छत पर दोनों बाप बेटी मिलकर पतंगबाजी किया करते। इन दोनों पर कोई रोक टोक या पाबंदी नहीं हुआ करती थी। अब्बा जी अपने असूलों के पक्के थे। उन्होंने जिंदगी नहायत जिंदा दिली के साथ गुजारी। किसी गम को अपने पर हावी नहीं होने दिया। इनकी हिस्से मिजाज भी बहुत तेज थी। अब्बा जी की जात हमारे लिए मिसाल थी और आज तक है। उन्होंने खुददारी और बुर्दबारी के साथ जिंदगी गुजारी। इन्हें कभी किला या शिकवा करते हुए नहीं सुना। वो सबसे हंसकर मिला करते थे।
अब्बा जी के दोस्त भी बहुत मिलनसार थे और इनके साथ अक्सर इनके घर जाया करते थे। अब्बा जी को अखबार बीनी का भी काफ़ी शौक था। वो रोज़ाना अखबार पढ़ते थे। उनको सियासत से बहुत दिलचस्पी थी। सियासतदानों में भुट्टो साहब उनके पसंदीदा थे, इसलिए उनकी तकरीर बड़े शौक से सुनते थे। अब्बा जी चूँकि सिगरेट के शौकीन थे, इसीलिए इस शौक की वजह से इन्हें सांस की तकलीफ हो गई थी और इसी तकलीफ से वो नबर्द आजमा ना हो सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बेबे सदमे की ताब ना ला सकी और 4 माह बाद वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए और इन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन।